अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ लॉजिक्स। First of all, I want to clear that this video pack of 5 days diary. The first day we are going to solve exercise 4.1 question number 3 and 4. तो एक्सरसाइज 5.4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। प्रूव दैट लिखा हुआ है, इसमें 5 की पावर 3 लिखी हुई है। 5 की पावर 3 को सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड पर हमें दिया गया है 125। हमने चेक करना है कि इसको सॉल्व करके यही आता है। तो 5 की पावर 3 मीन 5 को 3 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करें। तो 5 को 3 टाइम लिख के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे साइड पे तो आपके पास 125 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है -1 रेज पावर 11। इसका आंसर -1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यू नो 1 को 11 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें या जितनी टाइम भी लिख के मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही रहता है, वो 1 ही आएगा। 1 को 2 टाइम लिख लें, 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी टाइम भी आप लिखेंगे वो 1 ही आएगा। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, नीचे मैंने मेंशन किया है आंसर ऑफ एनी ऑड पावर। इसकी पावर क्या है? ऑड। विद नेगेटिव बेस इज नेगेटिव। जब भी बेस नेगेटिव होगी तो हमने उसकी पावर चेक करनी है, पावर क्या आ रही है। अगर पावर ऑड होगी तो वो आंसर माइनस में होगा। अगर पावर उसकी इवन हो जाती है तो बेशक वो बेस नेगेटिव है, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जस्ट मैंने ये कहा है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि जब भी आपके पास बेस नेगेटिव आ जाए तो आपने उसकी पावर चेक कर लेनी है एक बार। अगर तो पावर ऑड है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, अगर पावर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। आप फर्दर आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है -3 रेज पावर 5। -3 रेज पावर 5 को आप -3 को 5 टाइम लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो 243 आ रहा था। यहाँ पर भी वही वजह बनी कि इसकी बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो मैंने माइनस लगाया है। इसी तरह क्वेश्चन 4 मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है, बहुत आसान है। 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है और 7 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 5 भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है। यहाँ पर भी बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव वाला ही होना चाहिए, वही आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? -2/3 रेज पावर 6। यहाँ पर आप देखें तो -2 लिखा हुआ है, इसको मैं 6 टाइम लिखूंगा। नीचे 3 है, इसको भी 6 टाइम लिखूंगा। क्यों? ये 6 पावर इस ब्रैकेट की अंदर जितनी भी चीजें हैं सबकी पावर है। ये -2 की सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ 3 की पावर भी नहीं है, ये 6 पावर इन दोनों की है। ठीक है, तो इसी तरह -2 को मैंने 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया है और 3 को भी 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया है। तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें 64 हमें मिलता है और 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 729 आता है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बेस नेगेटिव है, -2/3 है, मगर इनकी पावर इवन है। इवन पावर की वजह से आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है आंसर ऑफ एनी इवन पावर विद नेगेटिव बेस इज पॉजिटिव। कि जब पावर इवन आ गई है तो बेस बेशक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यह है 1/10 रेज पावर 4। तो 1 को 4 टाइम लिखना है, 10 को भी 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है, ये आप खुद ही करेंगे। यहाँ पर हिंट मैं देता हूँ आपको कि ये पावर ऑड है और बेस इसकी नेगेटिव है, इसका आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह इसका 9th पार्ट है 2/5 रेज पावर 4। 2 को 4 टाइम लिखें, 5 को 4 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन पावर।
पावर और एक्सपोनेंट के दोनों के ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में ताकत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो हमें एक बड़ी वैल्यू दी गई होगी, हमें उसको छोटा करके उसकी पावर बनानी होगी। मतलब 121 लिखा हुआ है तो हमें चेक करना है कि किन नंबर्स को, किन दो नंबर्स को, तीन को, या इससे ज्यादा जितने भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर जाके ये एक बड़ी वैल्यू या बड़ा नंबर बनता है। तो उसको चेक करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 121 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन में हमें पता चला कि ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से 121 आता है, और फिर ये 11 किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 11 1 जार 11, तो ये 11 11 2 टाइम 11 आया है। तो ये पीछे आप क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप 11 मल्टीप्लाई 11 को क्यों क्या लिख सकते हैं, 11 रेज पावर 2, 2 टाइम 11। इसी तरह 81 है, 81 को जब हमने किसी पावर की फॉर्म में बनाना है तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 4 टाइम 3 आ गया। 3 को 4 टाइम लिखा, और 4 टाइम लिखने का मतलब यह है कि 3 की पावर 4 है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ लिखा -625, इसकी पावर बनानी है, तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पता चला कि 5 की पावर 4 अगर हो, या 5 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आ जाता है। तो वो मैंने 5 को 4 टाइम लिख के तो ये आंसर ले आया हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको गौर करना चाहिए कि मैंने माइनस का सिंबल ईच स्टेप के साथ बाहर लिखा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये माइनस का सिंबल अंदर सबके साथ लगा दूं तो मुझे ये मिला है कि 5 की पावर 4 बनाना है। तो 5 की पावर अगर मैं 4 बनाऊंगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मेरा मकसद नेगेटिव आंसर लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव लाने के लिए इस नेगेटिव को अंदर नहीं लेके जाना, अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 पावर जो इवन पावर है इसको पॉजिटिव कर देगी। ठीक है, तो नेगेटिव इस तमाम स्टेप्स के साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है, बहुत आसान है। आपने 1000 की फैक्टराइजेशन करनी है। इसी तरह 8/343 है। ऊपर आपने अलहदा से 8 की फैक्टराइजेशन करनी है, कुछ पावर 8 की बनेगी। फिर इसी तरह 343 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो 343 की भी कोई ना कोई पावर बनेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में है -1/32। हाँ, तो आप ये देखें कि मैंने ये क्या 1111 मल्टीप्लाई इतनी बार लिखा है। तो उसमें उसकी वजह यह है कि आपने जस्ट 32 की फैक्टराइजेशन करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है 32 की फैक्टराइजेशन करने से हमें पता चला कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 32 आता है। तो आपने ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको भी 5 टाइम लिख दें जस्ट। उसका मकसद ये है कि हमें इन दोनों की पावर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1 को जितनी टाइम मर्जी लिख के मल्टीप्लाई कर लें आप, 1 ने तो 1 ही रहना है, इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें आप 2 की पावर क्या है, 5 टाइम 2 है। तो माइनस में अंदर दूं या इसके बाहर लगा दूं तो मेरे पास नेगेटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि पावर यहाँ पर 5 बन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहले दिन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले दिन के लेक्चर को। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये सेकंड डे डायरी है आपकी। हाँ, इस के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने कुछ लॉज हैं उनको इस्तेमाल करना है, जो मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बल्कि फिर मैं रिपीट करूंगा एक बार। जी, तो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है -4 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई -4 रेज पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आएगा कि ये बेस दोनों की सेम है। इधर भी -4 की कुछ पावर है, इधर भी -4 की ही कुछ पावर है। तो जब भी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है,
इसकी एक एग्जांपल है, x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लिखते हैं x स्क्वायर। उसकी वजह असल में पीछे उसकी रीजन ये है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ है जो वो उसके ऊपर लागू होता है कि x की पावर है 1, अगला x है उसकी पावर भी 1 है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर इधर की 1 और उधर का 1 को ऐड कर दें तो वो x स्क्वायर बन जाता है, मतलब पावर 2। यहाँ पर -4 बेस है, इधर भी -4 बेस है, पावर्स इनकी डिफरेंट है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। जस्ट आपने इतना अपने माइंड में बिठा लेना है कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हमने ऐड कर देना है। तो 5 + 6 11 आ गया। इसी तरह m रेज पावर 3 मल्टीप्लाई m रेज पावर 4, देखें इधर भी m के ऊपर कुछ पावर है, इधर भी m के ऊपर कुछ पावर है, तो ये बेस सेम है, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो m रेज पावर 7 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है। यहाँ पर आप देख लें बेस सेम है, पावर्स इनकी डिफरेंट है, तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। जी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी 1/10 बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर दें आप। जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, यहाँ पर p रेज पावर 10 और q रेज पावर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है, लेकिन उसने एक आसानी हमारे लिए पैदा किया, लिखा सिंप्लीफाई करना। तो इन इसकी भी पावर 10 है, इसकी भी पावर 10 है, तो मल्टीप्लाई के अंदर हम कॉमन पावर ले सकते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा जितनी मर्जी वैल्यू है उन सब की पावर एक जैसी है, तो उन सब की पावर को एक दफा लिखा जा सकता है, मतलब p और q मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होंगे, p मल्टीप्लाई q लिखा। इसकी भी पावर 10, इसकी भी पावर 10, सेपरेट सेपरेट थी, अलग अलग इनकी पावर लगी हुई थी, हमने एक ही बार उनकी कॉमन पावर 10 ले ली, ठीक है। और p और q को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास p q आ जाता है, p q रेज पावर 10 आ गया। आगे 6 पार्ट देखें इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का, 2/5 रेज पावर 3, 5/7 रेज पावर 3। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, ये 2/5 है, ये 5/7 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और पावर सेम है, तो पावर हम एक ही बार इनकी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला 2/5, ये 2/5 और ये 5/7, ये मैंने लिखा 5/7, इन सब की पावर, इसकी भी पावर 3 थी, इसकी भी पावर 3 थी, ठीक है। तो हमने इन सब की पावर एक ही टाइम एक दफा लिख दी, 3 लिख दी। अब आप गौर से देखें तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको मैंने आपस में काट दिया है, 2/7 रह गया। सिंप्लीफाई करना था ना, तो सिंप्लीफाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। इसके बाद मैंने ये थोड़ा हिंट दिया है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, इन मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन में, इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, दिस बेस एंड दिस बेस इज सेम, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी ऐड, फिर पावर्स को हम ऐड करेंगे, वही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड व्हेन पावर्स आर सेम, और जब पावर सेम आ जाए, बेसिस डिफरेंट है, देन वी विल टेक कॉमन पावर, फिर हम उन सब की एक ही पावर ले सकते हैं। वो टू वैल्यू, यहाँ पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा टू वैल्यूज हैं, अगर 3 हो, 4 हो, इवन जितनी मर्जी हो, उन सबको लिख के उनकी पावर अगर सेम है तो एक ही बार पावर ब्रैकेट, उन सबको ब्रैकेट में इनक्लोज करके एक ही बार पावर लिखी जा सकती है। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 और 8 9 10 पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लें, -1/2 है, -1/2 है, तो ये बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें। ये -3, ये -5, बेस सेम नहीं है, हाँ पावर दोनों की 7 है, तो पावर एक ही दफा कॉमन ले लेंगे आप। यहाँ पर आप देखें तो ये 10 रेज 2/3 रेज पावर 10 है, यहाँ पर भी 2/3 बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर देंगे। हाँ इसका 11th पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई होंगे, और पावर 8 8 सेम है तो एक ही बार पावर 8 लगा देंगे। अंदर अगर ये आपस में कैंसल आउट होते हैं तो कर दें, कटिंग होती है कटिंग कर देंगे। 11 11 ये 22 से जब काटेंगे, 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, तो ये नीचे 2 रह गया। 7 1s आर 7, 7 3s आर 21 होता है, तो ऊपर 3 बच जाएगा,
और नीचे 2 रह जाएगा, पावर इनकी 8 है। इसी तरह 12th पार्ट है, इसमें -x/y और फिर -x और y, हाँ बेस सेम है, इधर पावर 11 है, इधर पावर है, जहां कुछ नहीं लिखी होती वहां 1 होता है, तो इसकी पावर 0 नहीं है। 0 पावर मीन वो वैल्यू नल होती है, 0 हो जाती है, 1 हो जाती है, उसका आंसर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है, 1 पावर लिखने में नहीं आती, तो इधर 11 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो इनकी पावर 12 हो जाएगी, -x/y रेज़ पावर 12। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड डे ऑफ लेक्चर को देखेंगे। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। लेट्स मूव। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड आएगी और आपको राइट हैंड साइड भी दी गई होगी, तो आपने उन दोनों का आंसर सेम लाना है। बहुत आसान क्वेश्चन। 3 × 5 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4। यहाँ पर स्टूडेंट्स पर करता है कि वो स्टूडेंट क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ दोनों तरीके मेथड हो सकते हैं, बल्कि मैंने दोनों किए हैं जी बिल्कुल। एक तो तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लें, इसी को आप लें और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, उसमें कोई तब्दीली करें, तब्दीली करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ही आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, उसका मेथड मैंने ये बताया है कि जब पावर्स सेम हो और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर एक दफा ली जा सकती है। तो ये काम करने से ये दोनों इक्वल आ गए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है ये मेथड, तो आप क्या करें, ये देखें क्वेश्चन को उसी तरह मैंने लिखा 3 × 5 होल रेज़ पावर 4 है, इधर 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 है। आप ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर्स, उनकी होल की एक पावर 4 लिखी होती है, तो उनको सेपरेट सेपरेट पावर दी जा सकती है। मतलब ये 4 पावर, आप इसको यूं समझिए, ये 4 पावर सिर्फ 5 की नहीं है और ये 4 पावर सिर्फ 3 की नहीं है, इन दोनों की है, दोनों ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है, दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये 3 के ऊपर भी पावर 4 लगा दी और 5 के ऊपर भी पावर 4 लगाई, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई जी। ये साथ मैंने मेंशन कर दिया कि यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव राइट हैंड साइड। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को टेक करना चाहते हैं, उसको ले करके राइट हैंड साइड को प्रूव करना चाहते हैं, तो भी बेहतर है, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड को टेक रख के तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना चाहें तो भी ठीक है। इनमें से आपने कोई एक मेथड करना है, मैंने तो दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो आपको आसान लगे, और बाकी तमाम पार्ट मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़े हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है। ये अगर आप 8 की पावर आप जानते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज जितनी भी वैल्यूज हैं, ये 8 पावर सबकी है, सबको पावर दें तो फौरन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान पार्ट्स हैं, ये सारे आप पार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी मैंने हिंट दिया है, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल ऐड। ये लास्ट पेज का ही नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही चल रहे हैं, इस लॉ को आपने यहाँ भी नज़र रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अब हम 4th डे लेक्चर पे चलते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। 4.3 क्वेश्चन 1 कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कीजिए जी बिल्कुल। आप पीछे जो क्वेश्चन कर चुके हैं ना 4.2 में शायद या 4.1 में, कि मल्टीप्लाई में हम पावर्स बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हम पावर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है उसका उल्ट जो ऑपरेशन होता है वो डिवीजन होती है, और इसी तरह प्लस का जो उल्ट होता है वो माइनस होता है। तो जब हमने पढ़ा कि दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेसिस, दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ ये है कि दो बेसिस डिवाइड हो रही हो, सेम बेसिस एक तरह की,
ये 2 है, ये 2 है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो इसकी पावर 7, इसकी पावर 2, 7 माइनस 2 हमारे पास 2 रेज पावर 5 आ गया। इसी तरह अगर यहाँ आप देखें तो ये -9 लिखा हुआ है, इधर भी -9, बेसिस दोनों की सेम है और ये डिवाइड हो रही है तो इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। तो -9 रेज पावर 3 आ गया मेरे पास। अब इसी का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3 रेज पावर 4, 5 रेज पावर 4। यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है, हाँ पावर सेम है, पावर सेम है तो फिर इन सबकी पावर कॉमन कर देंगे, एक बार पावर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड 5 होल रेज पावर 4। ठीक है, इन सब की एक ही बार पावर ले ली। और 3 डिवाइडेड बाय 5 को हम यूं लिख सकते हैं, 3/5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, m रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय n रेज पावर 3। ये बेस m है, ये बेस n है, सेम नहीं है ये बेसिस। यहाँ पर पावर सेम है तो इन सब की पावर को हम कॉमन कर देंगे, एक ही बार लिख देंगे। m डिवाइडेड बाय n को m/n की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हाँ यहाँ पर देखें, ये लिखा है इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्ट। पावर्स को हम माइनस करते हैं डिवीजन में, वो मैंने उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया पहले आपको। एंड व्हेन पावर्स आर सेम, जब पावर एक जैसी आ रही होती है, ये 4 है, ये 4 है, अंदर बेसिस डिफरेंट है, देन वी विल टेक कॉमन पावर। तो इन सब के लिए एक कॉमन पावर ले लेते हैं। जी, बाकी जितने भी पार्ट हैं वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़े हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक सम एंड परफेक्ट, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिंगर टिप्स में आ जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात होता है कि सबके साथ डिवाइड है, ठीक है, तो अगर तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को माइनस कर देंगे, अगर बेसिस सेम नहीं है पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेंगे और आंसर ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पावर सेम वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, बिल्कुल 17, 8, 5, 3, यहाँ पर बेसिस सेम है, ये पावर सेम वाला आ गया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। यहाँ पर आप 2/3 करके होल a की पावर 5 दोनों की ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम 5th डे ऑफ द वीक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हमने पीछे किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड को आप लेट कर लें तो राइट हैंड साइड को प्रूव कर दें, या फिर राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दें। तो 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज पावर 4, यहाँ दोनों की पावर्स सॉरी बेस ही सेम नहीं है। ठीक है, पावर सेम है तो इन सब के ऊपर एक ही पावर 4 ले लेंगे, और 2 डिवाइडेड बाय 7 को 2/7 लिखा जा सकता है, तो यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, सबसे पहले इन सब की कॉमन पावर है ना 4, तो ये 4 पावर सिर्फ 2 और सिर्फ 7 की नहीं है, ये दोनों की है। तो 4 एक बार 2 को लगा दी पावर, और 4 की पावर एक बार 7 को लगा दी। ठीक है, और ओवर को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भी हमारा ये क्वेश्चन जो है उस प्रूव हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाकी तमाम पार्ट्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़े हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पावर सेम है, पावर को कॉमन रखना है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स माइनस करेंगे, यहाँ पर भी बेस सेम है पावर्स माइनस करेंगे, यहाँ पर भी बेस सेम है पावर माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी बेस सेम है बिल्कुल, और पावर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हिंट मैंने साथ साथ आपको सारे पेजेस में बता दिए हैं। इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, जब जब भी पावर्स सेम सॉरी बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे जब डिवाइड का सिंबल दरमियान में होगा, और पावर सेम आ जाए तो फिर हम उनको एक कॉमन पावर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।